सरकार जिद्दी है तो हम ज़्यादा जिद्दी हैं। जयंत चौधरी आज शामली के गांव काबड़ोत में अग्निवीर योजना के विरोध में युवा पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी पहुंचे थे। वहीं जयंत ने मंच से युवाओं को अग्निवीर को युवाओं के भविष्य के साथ धोखा बताया है। इस योजना को युवाओं का भविष्य अंधकार की ओर ले जाने वाली योजना बताया है। दरअसल आपको बता दें कि आज शामली जनपद के गांव काबड़ोत में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह युवा पंचायत को संबोधित करने के लिए यहां पहुंचे थे। वहीं जयंत राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार शामली की सरजमी पर पहुंचे थे, जहां जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए बनाई गई अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए पंचायत में मौजूदा लोगों को खामियां गिनाई हैं। जयंत ने कहा कि सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 कृषि बिल भी लाने की कोशिश की थी, जिसको वापस कराने में शामली जनपद के अहम रोल रहा है, क्योंकि शामली के गांव भैंसवाल में हुई पंचायत के बाद उठी आवाज़ ने सरकार को योजना वापस लेने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि बस वालों की पंचायत के बाद आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। आज रकबार फिर शामली जनपद से अग्निवीर योजना के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल युवाओं के भविष्य के लिए पंचायत कर आगे की रणनीति पर काम कर रही है। अब राष्ट्रीय लोकदल जगह जगह पंचायत कर युवाओं के भविष्य के लिए कार्य करेगी। इतना ही नहीं, जयंत ने अग्निवीर योजना की खामियां बताते हुए कहा कि ये योजना 4 साल के लिए लागू की गई है। इस योजना से युवाओं के भविष्य पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए तो उनकी शादी पर भी गहरा असर पड़ेगा। इशारों ही इशारों में जयंत ने कहा कि योगी और मोदी की तो शादी नहीं हुई, इसलिए वो दोनों नहीं चाहते कि देश के युवाओं की भी शादी हो। वहीं सरकार ने कृषि बिल भी वापस लिए हैं और हम इस योजना का डटकर मुकाबला करेंगे। यदि सरकार जिद्दी है तो हम तो उससे ज़्यादा जिद्दी हैं। युवाओं के भविष्य के साथ हम कोई भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। वहीं इस योजना में युवाओं के लिए पेंशन नहीं। यदि 4 साल की नौकरी के लिए सरकार पेंशन नहीं दे सकती तो 5 साल के सांसद कार्यकाल के लिए भी पेंशन लागू नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं राज्यसभा सांसद होने के नाते पेंशन नहीं लेने का कदम उठा रहा हूं। जयंत ने कहा कि सरकार की योजना युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर ले जाने वाली है। इस योजना का हम सभी को डटकर मुकाबला करना और इस सरकार में बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। वहीं जयंत चौधरी ने योगी सरकार में चल रहे बुलडोजर पर तंज कसते हुए कहा कि हम बुलडोजर की चाबी निकाल लेंगे। वहीं जयंत ने पुलिसकर्मियों को भी नसीहत देते हुए कहा कि आप भी तैयार हो जाएं। अब पुलिस में भी इसी तरह की योजना सरकार लेकर आएगी। आपको भी 4 साल नौकरी करनी होगी। ये सरकार चौकीदार की नौकरी कराने का काम कर रही है। बाइट जयंत निवेश कर अच्छी खेती हो जाएगी, ये जो विचार था उसके बिल्कुल विपरीत चौधरी चरण सिंह जी ने हमारे देश के लिए एक रास्ता तैयार किया, लेकिन उस रास्ते पे हम चले नहीं, उस रास्ते पे देश चला नहीं। और आज के इकोनॉमिक मॉडल और आज की परिस्थितियां अब ये ऐसी हो चुकी हैं कि खेती बहुत महंगी है। याद करें, इस चुनाव में तो मैंने कोई गौर नहीं किया, इस चुनाव में कहीं एक जगह भी अगर कहे हो कि 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा, उन्होंने तो वादा भी नहीं किया। आपके करी के नाम सही रखा, अग्निपथ को आग में झोंक रहे हो तुम नौजवानों। बड़े बड़े वरिष्ठ लोग, ज्ञानी लोग, बुद्धिजीवी आर्मी में बड़े पदों पे विराजमान रह चुके, सेना में कीर्तिमान बनाने वाले, गौरव कमाने वाले, देश की रक्षा करने वाले बड़े बड़े अफसर रह चुके, तरक्की करता है। लेकिन ये आप भी जानते हो, वायुसेना है, कई सेना आपकी थल सेना है, कई तकनीकी पहलू होते हैं। पुलिस की भर्ती खोली है ना, अब कह दिया कि दिसंबर तक होगी, कब तक होगी पता नहीं, होगी भी नहीं होगी, फिर अटक जाएगा मामला, लटक जाएगा, कोई कोर्ट चला जाएगा, स्टे हो जाएगी भर्ती। सरकारी भर्ती कर नहीं रहे, सरकारी उपकरण को बेच रहे हैं, बेचने में माहिर हैं। गंजे को तो कंगा बेच दे और मुर्दे को लाइफ इंश्योरेंस
अधिकार है जो इंदिरा जी कह रही थी, काम करने का, इज्जत से जिंदगी अपनी जीने का, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसलिए वो तो गैर संवैधानिक है, लेकिन ये बातें क्यों उठ रही है? इसलिए उठ रही है कि बेरोजगारी व्याप्त है और सरकार को तो समझ नहीं आ रहा। सरकार ये दिखावा कर रही है कि हम देखो काम कर रहे हैं आपके लिए, नौकरी मिल जाएंगी। ऐसे तो नौकरी नहीं मिलेंगी। लेकिन हमारी एक मांग है, 29 तारीख को दिल्ली में कुछ हमारे साथी आए होंगे, विज्ञान भवन में हमने कार्यक्रम किया और मेरी कोशिश रहेगी, जैसे मैं राज्यसभा में शपथ लूंगा, मेरा पहला काम यही होगा, पहले किसान घाट पर ऐसा यौगिक तरीके से आधे घंटे का उपवास करने वाले और इस अंधी कानी बहरी सरकार को परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर कर संदेश देने के लिए कि यह सरकार कम से कम इन युवाओं के साथ खिलवाड़ न करे, ये सरकार कम से कम इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न करे। मैं आज मंच से जय भारत और जय राष्ट्रीय लोकतंत्र